अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो दिस इज़ दी सऊदी बॉर्डर एरिया जो हम लोगों ने क्रॉस किया। उसमें हमें 4 से 5 घंटे लगे हैं और फाइनली अभी शहरी का टाइम हो गया है, तो हमारे ड्राइवर ने सोचा कि थोड़ा खिला पिला दिया जाए, इसीलिए यहाँ पे बस रोकी है। रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारे मतलब का कुछ मिलेगा या नहीं, लेट्स सी। कुछ रेस्टोरेंट्स इतने ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के हैं तो हम आके शौरमा की शॉप पे गए। सो हियर आई एम लुकिंग फॉर सिंपल फूड, लेट्स सी। Have some relevant options. So finally shawarma ले लिया, let's go. एंड फाइनली बाहर बहुत ठंड थी इसलिए मैंने बस में आके खाया, साथ में थोड़ा सा क्रॉसन मिल गया। उसके बाद हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी यहाँ से, बिकॉज अभी भी हमें बहुत टाइम लगने वाला है। इट टुक ऑलमोस्ट अराउंड 27.5 आवर्स टू गेट इनटू दी मक्का एंड इनफैक्ट मोर देन दैट। बट बॉर्डर एरिया के बाद भी हम लोगों को बस बड़ी आराम से चलानी पड़ रही थी। एंड सी द लाइक जुगाड़ ऑफ आवर ड्राइवर, ही मेड दिस टर्किश कॉफ़ी विद हिज small cylinder. I was so laughed at this time, but it was so funny. He was so supportive actually. He made everyone so happy and he was so funny. So वो भी काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने फजर के लिए हम लोग यहाँ रुके। तेज़ हवा चल रही है। See my dupattas coming back. कितना प्यारा हो रहा है यार। एंड नाउ दिस टाइम आई वॉज फीलिंग स्लीपी वेरी बैडली। मैं बहुत थक गई थी बिकॉज इतना लंबा सफ़र मैंने कभी नहीं किया है बैठ कर। बट जैसे तैसे वहाँ से हम निकले। ये सऊदी की लाइक रोड है, आप लोग देखो, आपको आसपास कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो बस से ट्रैवल करने का क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे रेगिस्तान भी सब कुछ देखने को मिल गया। फिर हम ज़ोहर में उठे क्योंकि मैं सो गई थी और हम लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए एक मस्जिद ढूंढ रहे थे, मिल गई हमें। उसके बाद नमाज अदा करने में अंदर आ गई थी। नमाज कंप्लीट करके मैंने थोड़ा सा शूट किया, फिर हम लोग वापस निकलने लगे। अभी नमाज हो गई, अब मैं जा रही हूँ अपनी बस की तरफ। निकलेंगे फिर इंशाल्लाह असर में, फिर रुकेंगे। यहाँ से फिर से हमारी रोड की जर्नी शुरू हो गई और इस बार मुझे देखने को मिला ये डस्ट स्टॉर्म वाला रोड, साथ में ये माउंटेन्स का एरिया। माउंटेन्स से मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा लगाव है, मैं देखना चाहती थी जब मैं इंडिया में भी थी, बट वहाँ तो मुझे नसीब नहीं हुआ। लेकिन इस एक सफ़र में मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक बहुत पुरानी चीज़ें, लाइक आपका अरब वर्ल्ड कैसे इवॉल्व हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें देख ली हैं। लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू टिल नाउ वी कैन से, लाइक अभी तक भी वो चीज़ें इवोल्यूशन चल ही रहा है उन लोगों का। तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सफ़र मैंने तय करा। उसके बाद फाइनली हम लोग सऊदी के अंदर एंटर कर गए। अभी तक बॉर्डर एरिया चल रहा था और यहाँ आते ही थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिली, तो बहुत सुकून मिला कि फाइनली हम एक जगह पे पहुँच गए। अदरवाइज़ अभी तक तो सिर्फ रेगिस्तान, पहाड़, यही सब देखने को मिल रहा था। ये भी काफ़ी खूबसूरत है देखा जाए तो, दे मेंटेन्ड इट वेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए थे मिकात, जहां से हमें उम्रे की नियत करनी थी। इट्स मिकात एंड यहाँ हम लोगों ने अभी शार लिया है, गुस्ल किया। यहाँ से इहराम की नियत शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली गाइज मिकात मक्का शरीफ से 1 घंटे की दूरी पे है एंड बस ट्रैवल होता है काफ़ी लंबा, इसीलिए यहीं से नियत कराई जाती है ताकि बंदा पाक साफ़ होकर के पहुंच जाए अल्लाह ताला के घर। एंड उसके अलावा जैसे ही बस चली सब लोगों ने लाइक हम सब ने रिसाइट करना शुरू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपने नियत करी है। एंड साथ में ही रास्ते में मुझे क्लॉक टावर नज़र आना शुरू हो गया था। इट वाज सो फार बट बिकॉज इट इज़ लाइक एट द हाईएस्ट टॉप पॉइंट, सो आपको उसे देख करके ही अलग ऑब्सेशन हो जाएगा। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई एम स्टिल ऑब्सेस्ड विद द ब्यूटी ऑफ दैट, ऑल्दो आई लव काबा शरीफ टू मच, बट विद द क्लॉक टावर इज़ समथिंग डिफरेंट। ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर ही बैठा है एंड आप उनसे बात कर सकते हो। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। फाइनली उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले अपना लगेज रखा अपने होटल में, वहाँ से रिसेप्शन से कार्ड लेकर के। मेरा रूम जो है वो 9th फ्लोर पे है, सो मैं आ गई थी अपने रूम में। मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन फिर भी जाना है बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू
रात के भले ही 2 बज रहे हैं, बट मुझे जाना है क्योंकि मैं स्पेशली इसी के लिए आया। मेरे पास कोई सिम नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, हाउ टू कॉन्टैक्ट विद लाइक द पर्सनस हु आर कंसर्न फॉर मी। मैं अपना रूम रात के 2 बजे लॉक करके निकल गई थी बिकॉज कोई भी नहीं था, सब लोग हरम में गए हुए थे, पूरा होटल ऑलमोस्ट खाली ही था। डोर लॉक करने के बाद ये मेरा रूम नंबर है विच इज़ 920। वो भी उन लोगों ने एकदम छांट के दिया है मुझे। I'm at 9th floor. Let's go down. Finally. Ground floor. Door opening. So guys, basically this is my hotel जो मुझे मिला है नसीब से। उम्मीद नहीं थी मुझे इतने अच्छे की बट अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मेरे को जाना है उम्रे के लिए। एंड बिकॉज टुडे इज़ 27th नाइट ऑफ रमज़ान, सो इतना क्राउड है, इसीलिए मेरे ग्रुप के लोगों ने मुझे बोला हम सब साथ में चलेंगे इन कैब, और हमने एक कैब कर ली। लेकिन वो भी हमें सिर्फ एक हद तक ही पहुंचा पाई बिकॉज ओवर क्राउड हो गया था पूरा हरम, एंड दे क्लोज द एंट्रीज़, दे क्लोज्ड द न्यू पीपल एंट्रीज़, और मुझे बाहर ही खड़े खड़े ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। आई वॉज सो टायर्ड एंड आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस माउंटेन्स विच वॉज सराउंडेड बाई बाउंड्रीज, एंड वहाँ पे जो छोटे छोटे शॉप्स थे। उसके अलावा मैं जस्ट क्लॉक टावर से इतना ऑब्सेस्ड हो गई वहाँ खड़े खड़े, लाइक इतनी पब्लिक थी, मैं इसी को जस्ट देख रही थी, दैट्स इट। एंड देन आफ्टर ऑल 1.5 घंटा वेट करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी सुनी एंड हमें हमारी बस ने पिक किया, एंड फाइनली आई एंटर्ड into the place, and this is the view. It was so beautiful. I literally cried out there because I was feeling like it's a dream for me, and it is happening. I couldn't believe at that moment as well, so I was just silently try to shoot as much as I could. I hope you guys will like the scenarios, the place, the view. I tried my best to capture, but because of the overcrowdedness on the night of 27th Laylatul Qadr, I couldn't shoot the inside view because I don't have even my camera. I forgot everything this time because I came in hustle, like it was so rush. I just applied at the same day, and I had to leave the same day. And this is the moment when I entered into the front area of Haram Sharif, and I completely lost my sense after seeing this beauty. It really made me amazed, like कुछ अलग ही फीलिंग थी. आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स गाइज. दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड इतना वसी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा आप किस गेट से आए थे, किस गेट से आपको जाना है वापस. इट इज़ सो लाइक नहीं समझ में आता है कि आप कहाँ गए. बट आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट ही मेड दिस पॉसिबल फॉर मी. एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ हरम शरीफ. Guys, my grandfather, when he came to perform Hajj, he was always sharing his experience to the entire family that he likes Haram Sharif, and he perform his prayers in Haram Sharif only, although he need to walk a lot. And now I completely understand his point, why he likes, why Haram Sharif gave him so relief, so the different environment. And then I went to Mataf फर्स्ट फ्लोर, बट उस वहाँ पहुँचने से पहले ही फ़जर की अज़ान हो गई थी एंड हम लोगों को प्रेयर लाइक नमाज अदा करनी थी. उसी के लिए यहाँ की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्स, वो बहुत ज़्यादा मशक्क़तें कर रही है बेचारी पब्लिक को संभालने के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था. इट वॉज़ लाइक काउंटिंग मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली व्हाट वाज द नंबर, बट इट वाज टू मच. सो स्टिल आई वाज वेटिंग.
एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आफ्टर फजर प्रेयर, जो कि मेरी पहली नमाज़ थी मक्का में, और सलाम के बाद मैंने फर्स्ट फ्लोर से काबा शरीफ को देखा और मेरी आंखें वाकई में वहीं ठहर गई थी. इट इज़ सो ब्यूटीफुल बट आई डिडंट क्राई एट द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ काबा. आई वाज लिटरली सो हैप्पी. एंड देन आफ्टर मॉर्निंग लाइक मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई और मैं इतनी खुश थी कि I was talking in a childish way. I forgot that there are thousands of people around me. I forgot everything. I was just saying to Allah subhanahu wa ta'ala, see, I came here. So there was a guard behind me and he said suddenly, yeah, he's only listening to you. He was just waiting for you. So at that moment, I also laughed. I said, it was like shy moment. But yeah, I talked a lot with Allah subhanahu wa ta'ala. After seeing Kaaba Sharif, you forget everything. So उसके बाद मैंने अपना पूरा दिन वहाँ गुजारा. एंड शाम को मैंने इफ्तारी भी वहीं करी. वहाँ से इशा की नमाज़ अदा करके नेक्स्ट शहरी करके मैं आई थी अपने होटल.